नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और मुझे पौराणिक कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है। और रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है, आज मैं उससे कुछ कहानियाँ आपको सुनाने वाला हूँ। कुछ ऐसी कहानियाँ जो मैंने कहीं अलग पढ़ी हैं, तो हो सकता है वो कहानियाँ बीच में मुझे याद आ जाए, तो मैं आपको सुनाता हूँ। तो इसकी शुरुआत करते हैं। रामचरितमानस में जब नारद जी को एक अहंकार का भाव आया था, वहां से शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है कि हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप सुंदर गंगा जी बहती थी। वहां परम सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को वो बड़ा ही सुहाना लगा। अच्छा, नारद जी वहां पर पहुंचे, उन्होंने लक्ष्मी नारायण भगवान का स्मरण किया और फिर नारद जी को उस श्राप की याद आई जो प्रजापति दक्ष ने उन्हें दिया था। अब ये श्राप क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रजापति दक्ष की 1000 संतानें थी, पुत्र थे उनके। और नारद जी एक बार उनसे मिले और उन सबको मोक्ष का पाठ पढ़ा दिया, उन सबको मोक्ष के लिए बोल दिया। तो हजारों बच्चे जो थे, जो संतानें थी, उन्होंने राज पाठ ग्रह सब त्याग कर मोक्ष के लिए वो तपस्या करने चले गए। ये बात दक्ष प्रजापति को बहुत खराब लगी। तब उन्होंने नारद को श्राप दिया कि आप किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकते। 1 घड़ी लगभग 48 मिनट की होती है, तो 2 घड़ी से ज्यादा नारद जी इसीलिए कहीं नहीं रुक सकते हैं, वो चलते ही रहते हैं। तो उन्हें वो चीज याद आई, लेकिन वो इतना अच्छा, इतनी अच्छी जगह थी, सारी चीजें थी। नारद जी वहां बैठ गए और तपस्यामय स्थिति में चले गए, ध्यान करने लगे, साधना करने लगे। ध्यान करने लगे, ध्यान और साधना 2 अलग अलग चीजें। ध्यान करने लगे, वो एक तपस्वी मोड में आ गए। तो देवराज इंद्र देखकर ही डर गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने के लिए जाओ। यह सुनकर कामदेव बड़ा प्रसन्न हुए। उनको लगा इंद्र ने मुझे काम दिया है, तो मैं चाहता हूं और एक बार इंद्र की सहायता करता हूं। वैसे ही इंद्र के मन में यह भय आया कि नारद मेरा राज्य छीनना चाहते हैं। अब इसके बाद कामदेव उस आश्रम में गए। उन्होंने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। वहां पर वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयल कूकने लगी, भौरे गुंजाय करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की सुहानी वायु चली। 3 प्रकार की कौन सी है? शीतल वायु, मंद वायु और सुगंधित वायु। रंबा आदि अप्सराएं वहां पर नृत्य करने लगी। वे बहुत प्रकार की तानों और तरंगों के साथ नाचने लगी, गाने लगी, हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की किसी भी कला का मुनि पर कोई असर नहीं हुआ। तब कामदेव अपने नाश के डर से सीधा नारद जी के चरणों में गिर गए। अब जब नारद जी के चरणों में गिर गए, उन्होंने अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, आप हमें क्षमा कर दीजिए। नारद जी का ध्यान भंग हुआ, वो उठे। अब नारद जी के मन में इतना सब देखने के बाद भी कोई क्रोध नहीं था। मतलब उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अच्छा ये तो भंग करने के लिए आए थे, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। वो समाधि में थे पहले, तब उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब आंख खोली तब कामदेव को उन्होंने देखा, तब भी उनको गुस्सा नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया, जिसके बाद कामदेव मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और सबने मुनि की, यानी कि नारद मुनि की बहुत बढ़ाई की। अच्छा, अब नारद जी शिव जी के पास पहुंचे। नारद जी के मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। हमारे यहाँ कहा जाता है, जो हिंदू कल्चर है, कि काम को जीतना बहुत बहुत बड़ी बात है। कामदेव का जो अर्थ है वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है। कामदेव का अर्थ है एक तरीके से, या काम को जीतने का अर्थ है किसी भी प्रकार की इच्छा को जीतना। अगर मेरे मन में कोई भी इच्छा है तो वो एक तरीके से काम है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास गाड़ी है हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे फ़ोन में बैटरी अच्छी हो, मेरे फ़ोन में नेटवर्क अच्छा हो, छोटी चीज़ जो अपने कंट्रोल में भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, ये एक तरह से काम ही है। तो नारद जी के मन में इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र को शिव जी को सुनाया। अच्छा, महादेव जी नारद जी के बड़े प्रिय हैं। महादेव को नारद जी बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने उनकी सारी बात सुनी और नारद जी की पूरी बात सुनकर उन्हें एक शिक्षा दी। एक अच्छा दोस्त दूसरे दोस्त को हमेशा एक शिक्षा देता है। तो नारद जी के से शिव जी क्या कहते हैं, हे मुनि, मैं आपसे बार बार विनती करता हूं,
जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह से भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तो भी इस बात को छिपा लेना। अब यहाँ पर शिव जी कहना चाह रहे हैं कि भैया उनको मत बताइए, लेकिन नारद मुनि के मन में दूसरी बात आती है। नारद मुनि को ये बात अच्छी नहीं लगती और उनको लगता है कि शिव जी जो है ना चाहते हैं कि मैं अपनी बात उनके सामने ना रखूं, ऐसा तो नहीं होगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए हरि का नाम भजते हुए पहुंचते हैं भगवान नारायण के पास। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिलते हैं, उन्हें आसन पर बिठाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, आज बहुत दिनों बाद दया की। हंसी मजाक होता है यहाँ पर। भले ही शिव जी ने पहले ही उनसे कह रखा था कि आप कामदेव वाला चरित्र मत सुनाइएगा, लेकिन फिर भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। और यहाँ पर श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल थी और उन्होंने एक नई चीज की। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन से बोलते हैं, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से तो दूसरे के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो क्या ही कहना। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा। अब उनका अभिमान और बढ़ गया। भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके कहा कि इनके मन में गर्व का अंकुर आ चुका है, अब कुछ करना ही पड़ेगा, मैं इसको उखाड़ फेंकूंगा। भगवान श्री हरि विष्णु का यह कहना था कि मैं अवश्य ही ऐसा कोई उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो। ये विष्णु जी अपने मन में सोचते हैं। नारद जी भगवान के चरणों में सिर निवाते हैं। अब वहां से जब निकलते हैं तो क्या देखते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी माया से रास्ते में 100 योजन यानी कि 400 कोस का एक नगर रच दिया है। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर हैं। उस नगर में ऐसे नर और नारी बसते हैं जो जैसे कामदेव और रति हों, मतलब इतने सुंदर हैं वो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेनाओं की टुकड़ियां थी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्र के समान था। वो रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक सुंदर कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं, मतलब इतनी सुंदर। वो सब गुणों की खान भगवान की माया थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता था। अब समय आया राजकुमारी के स्वयंवर का, जहां पर अनगिनत राजा आए हुए थे। यहाँ पर जो नारद मुनि थे वो उस नगर में गए। नगर वासियों से उन्होंने सब हालचाल पूछा। समाचार सुनकर वो राजा के महल में पहुंचे और राजा ने भली भांति पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और कहा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण और दोष कहिए। उसके रूप को देखकर नारद मुनि अपना वैराग्य भूल गए। बड़ी देर तक वो उसकी तरफ निहारते रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को ऐसे भूले और हृदय में इतने हर्षित हुए कि लक्षणों के बारे में कुछ कह ही नहीं पाए। वो लक्षणों के बारे में मन ही मन में सोचने लगे और कहने लगे कि जो इससे ब्याह करेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई नहीं जीत सकेगा। ये शील निधि की कन्या जिसका वर करेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। अच्छा, पहले उनके मन में आया, उसके बाद उन्होंने राजा को अपनी तरफ से कुछ बातें बताई और मन में चिंता करने लगे। नारद जी राजा से कहने के बाद मन में सोच रहे हैं कि मैं जाकर कुछ सोच विचार करता हूं, कुछ ऐसा उपाय करता हूं कि ये कन्या ना मेरा वर कर ले। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं होगा, तो मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी, इस बात के बारे में वो अब नारद जी सोचते हैं कि मैं ना भगवान से उनकी सुंदरता मांग लेता हूं। उस समय नारद जी ने भगवान की बड़ी प्रकार से विनती की। तब श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हुए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। मन हर्षित हो गया कि यार अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बड़े दीन स्वभाव में अपनी कथा सुनाई और कहा कि कृपा कीजिए, मेरे सहायक बन जाइए। प्रभु अपना रूप मुझे दे दीजिए, किसी प्रकार में उस राजकन्या को पा लूं, मैं बस ये चाहता हूं। अब यहाँ पर एक वो बहुत बड़ी बहुत फेमस चौपाई की एक लाइन है, जय ही विधि नाथ होइए हित मोरा, करूँ सो बेगी दास में तोरा। इसके बाद दूसरी लाइन है कि निज माया बल देखी विशाला, हिये हंसी बोले दीन दयाला। लेकिन वो पहली लाइन बड़ी फेमस है। तो नारद जी, मतलब इसका अर्थ ये है कि नारद जी कहते हैं कि हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कर दीजिए, मैं आपका दास हूं। तो अब विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा ये वचन असत्य नहीं होगा।
हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया से वशीभूत होकर मुनि की बुद्धि ऐसी घूमी कि वो भगवान की बातों का आश्रय समझ ही नहीं पाए। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां पहुंचे जहां स्वयंवर हो रहा था। अब उनके पहुंचने पर राज लोग जो थे सब सज धज कर बैठे हुए थे, आसन पर बैठे हैं। नारद मुनि मन ही मन प्रसन्न है कि वाह, प्रभु ने कहा है कि मेरा कल्याण होगा, मेरा रूप सुंदर हो गया है, अब कन्या दूसरों को छोड़कर सिर्फ मुझे ही वर करेगी, किसी और की तरफ देखेगी ही नहीं। लेकिन कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और ये सब कोई जानता ही नहीं था, मतलब नारद जी इस बारे में नहीं जानते थे। इससे जुड़ी एक कहानी ये आती है कि नारद जी विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको जो सबसे प्रिय हो उसका मुख मुझे दे दीजिए, उसका चेहरा मुझे दे दीजिए। तो विष्णु जी नारद जी को वानर स्वरूप देते हैं, क्योंकि वो राम जी के सबसे प्रिय कौन है? हनुमान जी। तो वो कहानी है, हालांकि रामचरितमानस में अभी तक ये नहीं आया है। अब वहां पर शिव जी के 2 गण भी थे। वे गण सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीलाएं देखते फिरते थे, वो बड़े मनमौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर पंक्ति में सबसे आगे जाकर बैठ गए। यहां पर ये दोनों शिवगण भी बैठे हुए थे। अब ये ब्राह्मण के वेश में थे तो कोई जान नहीं पाया। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग कहने लगे कि भगवान ने तो इन्हें बड़ी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएंगी और हरि समझकर इन्हीं को ही चुन लेंगी। नारद मुनि को मोह होने लगा। अब वो दूसरों के हाथ की माया के वश में आने लगे कि कोई दूसरा कह रहा है और वो उसको मान रहे हैं। शिव जी के गण बड़ा प्रसन्न हो रहे थे, ठीक है। हालांकि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी होने के कारण उन्हें सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी। अब कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ती है। राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चलती है जैसे राजहंसिनी चल रही हो। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए राजाओं को देखती हुई घूमने लगती है। जिस ओर नारद जी बैठे होते हैं उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते, छटपटाते कि देख ले किसी तरीके से मेरे रूप को, और उनकी ये दशा देखकर शिवगण मुस्कुराने लग। अब यहाँ पर श्री हरि विष्णु भी राजा का शरीर धारण करके वहां पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। भगवान नारायण दुल्हन को वहां से ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं आपके लिए रामचरितमानस से और कहानियां लेकर आऊंगा, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अखिल। नमस्कार।